आपको बहुत साधुवाद देने का मन करता है। कल से आज का पंडाल दूना कर दिया गया था, लेकिन पूरा भर गया है। ऐसा लगता है कि ये क्रम और चलता रहता तो शायद लगता है कि हम वहां तक पहुंच जाते जहां तक सीमा है। असल में सीमा तक पहुंचने का ही तो प्रयत्न करना है। यद्यपि वो असीम है परमात्मा, लेकिन जीव को निरंतर उस असीम की सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न करना है। जब वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है, जो सीमा तक जाने का यत्न कर रहा है, तो असीम के हृदय में अपने आप करुणा जागती है और वो अपनी सीमा करके छोटी और फिर वो भक्त के निकट चला आता है। इसलिए आपने कई बार देखा है, उस असीम को पकड़ने के लिए कभी कौशल्या दौड़ती है और कभी यशोदा दौड़ती है। उस असीम को पकड़ने के लिए कभी तुलसी दौड़ते हैं और कभी सूरदास दौड़ते हैं। कभी ऐसे अनाम संत दौड़ते हैं, और जब जीव थक जाता है, अपने परिश्रम, अपनी साधना, अपने प्रयास, अपने श्रम और अपनी शक्ति का अहंकार जिन क्षणों में टूट जाता है, उन्हीं क्षणों में असीम की करुणा ससीम बनकर भक्त को छूने के लिए, स्पर्श देने के लिए, करुणा की अनुभूति कराने के लिए, ईश्वर के दर्शन की अनुभूति कराने के लिए, परमात्मा की व्यापकता को क्षुद्र जीव के निकट पहुंचाकर उसके परम चैतन्य के साथ उसके एकाकार कर देने की अवस्था वो असीम स्वयं ससीम बनकर भक्त के लिए कई बार प्रकट कर देता है। आप सब गीता भवन के प्रांगण में बैठे हैं। श्रीमद् भगवद गीता असीम के ससीम स्वरूप हुए भगवान श्री कृष्ण की पवित्र वाणी, जिसमें बार बार उन्होंने जीवन का संदेश दिया है। व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, व्यक्ति को कैसे खाना चाहिए, व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो व्यक्ति को कैसे युद्ध करना चाहिए। हमारे यहां युद्ध को भी मना नहीं किया गया। गीता में तो भगवान ने कहा, तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्जुन, इसलिए खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अगर गीता की खाली इतनी ही बात मैं आप सबको सुनाऊं तो यहां जाने के बाद सड़क पर आप जरूर लड़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतनी बात गीता ने कही है, तस्मात् युद्धस्व भारत। लेकिन भगवान ने उससे कहा, पहले माम अनुस्मर युद्ध च, पहले मेरा स्मरण करो और बाद में युद्ध करो। जो परमात्मा का स्मरण करके युद्ध करता है, वो परमात्मा की उपस्थिति में युद्ध करने के कारण घृणा से रहित युद्ध होता है। महाभारत काल की वे घटनाएं जिनको आपने टेलीविजन के ऊपर बहुत वर्ष पूर्व देखा है, स्मरण होंगी आपको कि अर्जुन जब युद्ध करने जाता है तो पहला वाण जो तूणीर में से निकलता है वो प्रणाम की मुद्रा में होता है, और प्रणाम की मुद्रा में जाकर भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श करता है, द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। अपने से पूज्य पुरुषों के प्रति एक नमन का भाव युद्ध के मैदान में यदि कहीं दिखाई पड़ा तो केवल भारतवर्ष की भूमि पर ही दिखाई पड़ा। छिपकर युद्ध करने की तो बात ही नहीं थी। लोग सो रहे हैं और मिसाइल छोड़ दिए जाएं, ऐसा तो कभी विचार भी नहीं किया गया था। निरीह मानव के प्राण लेने का विचार तो कभी भी इस सभ्य भारत ने किया ही नहीं। जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने अन्याय का साथ दिया है, जिन्होंने बहुत समझाने पर भी युद्ध को अनिवार्य बना दिया है, जिन्होंने श्री कृष्ण के संधि के निमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिन्होंने श्री कृष्ण की उस महिमा का विस्मरण करके उपहास करते हुए कहा, ये ग्वालिया संधि कराने के लिए आया था। यह सब कुछ हो जाने के बाद जब कुछ शेष नहीं रहा, तब महाभारत का युद्ध हुआ।